हेलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आज के प्रश्न आपके जो है बहुत यूनिक प्रश्न हैं। आपके ये प्रश्न आपको जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, रेलवे ग्रुप डी होगा या एनटीपीसी CBT 2 होगा, 100% देखने को मिलेंगे। आज आपके इस सीरीज से कई सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और बिल्कुल ही एकदम स्मार्ट वर्क और शार्ट ट्रिक से बताऊँगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 45 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ेगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता है, वो पहले एक पन्ने का निकालेंगे, फिर पहले 1 मिनट का निकालेंगे, फिर 45 मिनट का निकालेंगे। मैं सीधे बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा कि आप लोग एग्ज़ाम में इसी अप्रोच से हल करेंगे। जैसे बोला गया 25 मिनट में आपका दिया गया 15 पन्ने पढ़ती है, तो पहले 1 मिनट का पता करने के लिए क्या करेंगे, 15 को 25 से भाग करेंगे, ये 1 मिनट का निकलेगा। तो 1 मिनट का जब निकल जाएगा तो हमसे 45 मिनट का पूछा गया, तो डायरेक्ट 45 से गुणा करेंगे। अब इसको हल करेंगे, 5 × 15, 5 × 25, 5 × 9 = 45, 9 × 3 = 27। आपका कितना हो जाएगा, ये 27 जो है बोला गया 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी, तो ये टोटल 27 पन्ने पढ़ेगी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कभी भी पूछे जाएँ तो पहले आप एक का निकालिए, ठीक है। आपका ये समय में भी दे सकता है, घंटे में भी दे सकता है, सेकंड में भी दे सकता है। तो आप पहले एक का निकालिए, 1 यूनिट का निकालेंगे, उसके बाद जो आता है उसमें गुणा कर देते हैं जितने यूनिट का पूछा गया है, तो आपका आसानी से प्रश्न हल हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समझिएगा। इसमें जैसे इंग्लिश भी है और आपका हिंदी भी है, और मैं यूनिक ही प्रश्नों को लाऊंगा जो आपका लेवल है। बहुत सारे भी और भी प्रश्न हैं, तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आ रहा हूँ जो आपके ग्रुप डी लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलेंगे, और इससे भी ईजी प्रश्न हैं। तो मैं उन प्रश्नों को नहीं ला रहा हूँ, मैं उन प्रश्नों को ला रहा हूँ जिससे आप एक प्रश्न हल करें तो कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ। अगर आपको लेके आऊँगा औसत चाल निकालना, गुणनखंड निकालना, भाग करना, गुणा करना, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर लेते हैं। इसलिए मैं यूनिक प्रश्नों को लाऊंगा, उस टाइप के प्रश्नों को बिल्कुल नहीं लेके आऊँगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही अच्छे से एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए बताता हूँ फिर। देखिए, 30% की वृद्धि, कभी भी बोले वृद्धि तो आप 100 में हमेशा वृद्धि करिएगा, जितने की 130 हो गया। अब हमसे यहाँ पे ये समझना है कि क्या बोला गया, बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन कितना था। हम सीधे लिखेंगे पहले 910 गुणे। अब हमारा कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि 100 को ऊपर रखें या 130 को। तो हमसे प्रश्न में क्या बोला गया, कितना वेतन था, मतलब पहले का पूछा गया। पहले 100 था, बाद में 130 हुआ, कितना था, तो 100 को ऊपर रखेंगे। पहले का पूछेगा तो पहला ऊपर रखेंगे, अगर बाद का पूछता है यहाँ पे तो बाद वाला ऊपर रखते। जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। हमसे बोला गया पहले उसका वेतन कितना था, तो पहले का पूछा गया पहले 100 था, तो 100 को ऊपर रखेंगे, नीचे 30 रखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, आपका कितना हो गया, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, आपका 91 होता है। तो 7 × 100 कितना हो जाएगा, आपका 700, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। समझिएगा, ये प्रश्न क्या होता है, कभी भी देखने को मिलेगा तो 100 में 130 का बोला जाएगा या 120 का बोला जाए, तो ये पहले वाला मान होता है, ठीक है, पहले वाला होता। और ये क्या होता है, बाद वाला। ये प्रश्न बहुत देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो दिया रहेगा वेतन या कोई रुपया, तो उसको लिखेंगे ऐसे डायरेक्ट गुणे। अगर हमसे प्रश्न में पूछेगा वेतन कितना था, मतलब ये था मतलब क्या होता है, जो बीत चुका है पहले का, तो पहले का मान ऊपर रख देते हैं, बाद वाले को नीचे, उसके बाद हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर पूछता था वर्तमान में वेतन कितना है, तो हम 130 को ऊपर रखते, 100 को नीचे रखते, आपका आंसर आ जाता। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बिना फार्मूले के हल की जा सकती हैं। अगर आप इस टाइप के प्रश्न को बना ले रहे हैं तो समझिए आपकी मैथ बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आसानी से एग्जाम को क्लियर भी कर लेंगे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, मैं भाग वाले प्रश्नों को नहीं ला रहा हूँ, गुणनखंड वाले प्रश्नों को नहीं ला रहा हूँ, और बार बार औसत चाल वाले प्रश्नों को नहीं ला रहा हूँ मीटर का सेकंड में बदलने के लिए। ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और कम से कम 99% बच्चे कराते हैं। और जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये बहुत ही कम बच्चे इस टाइप के प्रश्न, रियर केस में बच्चों प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे ये प्रश्न है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। बोला गया है cos थीटा बराबर 4/5, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछा गया है।
अब देखिए हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, बहुत सारे उनको ट्रिपलेट याद है। तो आप जिस भी तरीके से आसानी लगे करें। देखिए हमारा कॉस थीटा क्या होता है, आपका आधार बेटा कर्ण होता है, तो 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा 3, ये सबको पता है, ठीक है। लंब 3 हो जाएगा क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अगर नहीं पता है तो आप अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इन चीज़ों को समझिए। आप वहाँ आप निकालने नहीं बैठेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो ये करने वहाँ एग्जाम में नहीं बैठेंगे। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी, ये सब चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। अब देखिए सेक थीटा का कितना हो जाएगा। सेक थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बेटा आधार 5 बेटा 4 हो जाएगा, प्लस टेन थीटा का कितना हो जाएगा, लंब बेटा आधार मतलब 3 बेटा 4 हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ कितना हो गया, ये हमारा 3 बेटा 4 हो गया। इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो 5 3 8 और बेटे में 4 4 8, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 8, ये नीचे 4 हो जाएगा क्योंकि आपका जब हर बराबर रहेगा तो उसको लिख देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आपका 2 आ जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी लिखा गया 2, आप लोग समझिएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मतलब मैं इसलिए इसको प्रश्नों को लाया था त्रिकोणमिति वाला कि आप समझें। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको नहीं लगता है कि बहुत हार्ड पूछा जाता है, ग्रुप डी का लेवल के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यूनिक प्रश्न रहते हैं, थोड़ा घुमाऊ रहते हैं और पूछे जाते हैं, वन लाइनर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर प्रश्न वो होते हैं जो एक लाइन के रहते हैं लेकिन आप लोग समझते हैं ईजी, लेकिन वो बहुत हार्ड रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे हल करने से पहले बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग जो लोग नए देखते हैं आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करिए, वीडियो को शेयर करा करिए, क्योंकि जब तक लॉकडाउन भर है या आपका जब तक एग्जाम नहीं होता, आरआरसी ग्रुप डी के जो 2013 में जितने भी प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न हैं, उनको करा दूंगा और आप लोग अच्छे लेवल तक तैयारी हो जाएगी और आप लोग एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक भी कर जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करा करिए। देखिए अब इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल करना है। 3.0 और 0.3 गुणे 0.03 गुणे 0.003, इसको हल करना। देखिए बहुत ही यूनिक प्रश्न है। ये सब प्रश्न होते हैं जो आप जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे प्रश्न को पढ़ते ही समझ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 3 81, तो हमारा ये 81 तो आएगा, ये तो पता है। लेकिन एक काम करिए, अगर देखिए बता दे रहा हूँ आप लोग समझिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया है, ठीक है, 3 को सीधे 3 हमने लिख दिया और 3 को सीधे जब 3 लिख दिया तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पे 0.0 लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग बेटे में 10 लिख देंगे, ऐसा मतलब नहीं है इसका, गुणा करेंगे, ठीक है। फिर हम 3 लिखेंगे, 0.0 हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 10 गुणे, फिर हम 3 लिखेंगे, यहाँ 2 अंक पे 0.0 है तो यहाँ 10 की पावर 2 लगा देंगे, गुणे 3 है आपका बेटे में कितने अंक पे 0.3, तो 10 की पावर कितना लगा देंगे 3, ठीक है, 10 की पावर 3 लगा दिए। समझिएगा यहाँ क्या है आपका 10 की पावर 3 है। अब देखिए 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 3 81 और बेटे में कितना हो जाएगा आपका 3 पावर ये 2 पावर ये 1 पावर ये, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, ये इसको हम लिख सकते हैं 81 गुणे 10 की पावर -6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। समझिएगा बहुत यूनिक प्रश्न है। अगर देखिए अगर यहाँ पे 81 ना दिया रहता तो आपका आसान और हो जाता प्रश्न, मान लेते कि नहीं दिया रहता तो अगर 81 एक ही ऑप्शन में तो तब तो हम और ही आसानी से कर लेते। लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ पे इसके 0.0 के बाद लगा हुआ है 0, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ 1 हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ 10 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर 3, 3 2 5 1 6, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी आसानी से समझ सकते थे, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग ऐसे भी आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते थे। और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करा करिए। जो लोग लॉकडाउन में नहीं पढ़ रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए, अपना अच्छे से प्रिपरेशन को ज़रूर ध्यान दीजिए। इसमें बोला गया व्हाट इज़ द 7/8 द ऑफ नंबर 60% ऑफ 80। तो देखिए कैसे प्रश्नों को हल करना, मतलब 80 के 60% का 7/8 कितना होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, समझिए। जो बोला गया सीधे उसी करेंगे। 80 के मतलब गुणा 60 का बेटे परसेंट हटाएंगे तो आपका भागे 100 का मतलब गुणा 7/8 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दिया हमने, 8 से 8 काट दिया, 7 छंग 42 हो गया,
तो 42 कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत ही यूनिक प्रश्न है। अब इसी प्रश्नों को भी और कम समय में कैसे करेंगे? जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, क्या करते हैं, वो प्रश्न को उतारना चालू कर देते हैं, पूरा लिखेंगे 80 के 60 का 7/8। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। डायरेक्ट आपको पता है यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। आप डायरेक्ट ही आंसर को टिक कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही आप लोगों कम समय ले करके अच्छे से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए जितना ही कम समय में प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आसानी से नंबर भी आएगा, नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे होगी? जब तक आप मैथ को छोड़ेंगे नहीं, रेगुलर 1-2 प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा ना करिए। जितना मैं करा रहा हूँ इतना ही आप लोगों के लिए इनफ है। आप लोग खाली बैठे रहने से अच्छा है कि आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे। और ये प्रश्न होमवर्क का है, जस्ट आपका जो था अभी नेक्स्ट पीछे वाला प्रश्न था उसी टाइप का है। आप लोग इसमें ट्रिक लगाइएगा, कंसेप्ट लगाइएगा, आपको आसानी से आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा कैसे हल किया। वैसे तो आंसर आप लोग बता ही देंगे, लेकिन आप खुद से हल करिएगा, हल किए थे कि नहीं, क्योंकि इसमें तो आंसर दिख ही रहा। बहुत सारे लोग बता देंगे कि आंसर भी सही है, लेकिन एक बार अपने आप से खुद से ज़रूर कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। देखिए इसमें ये प्रश्न बहुत क्यों पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका है, समझिएगा। क्या बोला गया, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझिएगा। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर, 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका आपका दिया गया या आपका 12.1 है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी? तो हमारा जो ये क्षेत्रफल होता है ना समरूप त्रिभुज का, ये माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ये हमारा दिया गया 121, आपका यहाँ दिया गया 64, तो ये क्या होता है, हमारे माध्यिकाओं का वर्ग होता है। जैसे कि हमारा यहाँ दिया गया है 12.1 और दूसरी माध्यिका हमको नहीं पता, मान लेते हैं ए है, तो इसका क्या होता है होल वर्ग अगर कर दें तो ठीक है। जब ये वर्ग हटेगा तो इधर वर्ग लग जाएगा। ठीक है, ये वर्ग हटेगा, समझिएगा, ये जो होल वर्ग है इधर लग जाएगा। तो ये हमारा 121 क्या है, 11 का वर्ग होता है, और ये हमारा कितना 8 का होता है। ये बराबर में आपका 12.1, ठीक है, और बेटे में ए आ जाएगा। आप समझिएगा, इसको काटेंगे तो 11 ग्राम में 121, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो 11 8 88, तो मतलब ए बराबर आ जाएगा आपका आ जाएगा ए बराबर 1.1 गुणे 8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 8.8। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। समझिएगा क्या था मेथड, इसका मेथड क्या था। ये जो हमारा दिया गया क्षेत्रफल, इसको 121 लिखेंगे, 64 लिखेंगे, और ये जो हमारा ये माध्यिका होती है, ये माध्यिका दिया गया 12.1 और लिखा गया, हम दूसरी माध्यिका पूछा गया ए मान लेते हैं, इसका वर्ग होता है। तो जब हम इधर ले जाते हैं तो इसका होल वर्ग इधर लग जाएगा, तो ये 11 का होल वर्ग होता है, ये 8 का होता है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12.1 और बेटे में कितना हो जाएगा ए। तो यहाँ से काटेंगे 11 ग्राम में 21, 1.1 आ गया, तो हमारा ए बराबर आ जाएगा 1.1 गुणे में 8, तो ये 11 × 88 मतलब 8.8। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, कभी भी समरूप त्रिभुज का पूछा जाता है तो जो इसका क्षेत्रफल होता है, कोई भी क्षेत्रफल होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि कभी कभी एक क्षेत्रफल दे करके दूसरा क्षेत्रफल पूछता है, कभी कभी एक माध्यिका दे के दूसरी माध्यिका पूछता है। तो हमारा जो करना है, ये माध्यिकाएं होती हैं, जैसे M1 M2 हो गया, तो इसका ये क्या होता है, इसके होल वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम होगा, रेलवे ग्रुप डी हो गया, NTPC CBT 2 हो गया, SSC हो गया, UPSI, कहीं से ये कॉन्सेप्ट का एक प्रश्न जरूर बनता है, क्योंकि बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इस काम के दोगुने काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। आप प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो MDH वाला होता है, सबको पता है कि M1 D1 H1 और बेटे में क्या होता है W1, यही बराबर होता है M2 D2, ठीक है, H2 और बेटे में क्या होता है आपका W2। देखिए सबको पता है, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ फिर भी, क्योंकि अगर आप इतना तो मैथ पढ़े होंगे, इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या होता है, बस हमको समझना है कैसे हल करना है। देखिए 15 आदमी 20 दिनों में, ठीक है, 15 आदमी 20 दिनों में मानते हैं किसी एक काम को करते हैं, ठीक है, वो 10 आदमी और इसके क्या बोला गया है, दुगने काम को, जो काम रहता है नीचे दुगने काम को 2 लिख देंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे D2। समझिएगा यहाँ पे आपका कितना है 20 है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 2 पंचे 10, इसके 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड सही है। देखिए
हमारा यहाँ पे 15 आदमी 20 दिनों में किसी एक काम को करते हैं, ठीक है। तो उसी 10 आदमी कितने दिनों में उसके दोगुने काम को करेंगे। तो देखिए यहाँ से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, 5 चौक 20 और यहाँ पे बता 15 गुणे 4 बराबर में D2 पूछा गया। तो 15 चौको 60, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग आसानी से हल कर ले होंगे। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कभी भी वर्क एंड टाइम में दोगुने तिगुने की बात होगी तो हमारा जैसे M1 D1 हो गया तो यहाँ W1 होता है और यहाँ पे M2 और आपका जो D2 यहाँ पे W2 होता है। जो दोगुने तिगुने की बात होगी वो नीचे ही रहेगा, ठीक है, नीचे ही लिखिएगा और आप लोग आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। अब जैसे ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में सही भी कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए मैं बहुत फास्ट इस प्रश्न को बताऊंगा, आप लोग समझिएगा। एक वस्तु 25% लाभ पर आपका 2500 रुपये में बेची गई, लाभ राशि क्या थी। अभी मैंने जस्ट जो पीछे वाला प्रश्न बताया था एक आदमी के वेतन वाला, वैसे है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 100 लिखे, 100 में बोला गया लाभ तो 125 लिखे। अब हम जो पैसा दिया रहता है उसको डायरेक्ट ऐसे उतार लेते हैं, उतार लिए गुणे करते हैं। अब यहाँ हमें डिसाइड करना है 100 ऊपर रहेगा 125, कोई फार्मूला नहीं, समझिएगा। हम प्रश्न से प्रश्न को हल करना सिखाते हैं। लाभ राशि क्या थी मतलब देखिए आप यहाँ से भी समझिए, थी मतलब पहले का पूछा गया, लाभ राशि क्या थी तो 100 को हम डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे क्योंकि थी बोला गया, यहाँ पे पहले का पूछा गया, पहले का पूछा जाएगा तो पहला मान ऊपर रखेंगे, यहाँ पे 125 रखेंगे। 5 से काटिए, आप यहाँ के काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ पे 5 25, फिर यहाँ काटेंगे 5 25 तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2000 आ गया। लेकिन बहुत सारे लोग 2000 भी आंसर टिक करेंगे, 2000 आंसर नहीं है। लाभ राशि क्या थी, प्रश्न को समझे। देखिए पहले 2500 थी, अब 2000 है तो कितने का अंतर आया, 500 का अंतर है। यहाँ 2500 था, यहाँ पे 2000 है तो अंतर कितने का आया, 500 रुपये का आया। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आता तो आप एक बार कमेंट करा करिए, मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन प्रश्नों को समझिए ज़रूर और लॉकडाउन का आप लोग फ़ायदा उठाइए। जो मैं सीरीज करा रहा हूँ अगर ये कर लेते हैं तो आपको मैथ को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक तैयार हैं। प्रीवियस पेपर को मैं करा दूँगा और प्ले लिस्ट में वीडियो सारे पड़े हुए हैं, जो 47 48 क्लास हुई है आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से मैथ कवर हो जाएगा ग्रुप डी के लिए, चाहे NTPC CBT 2 हो। और दोस्तों बस आप लोग एक काम करा करिए, शेयर जरूर करा करिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता हूँ, बहुत ही यूनिक प्रश्न को लाता हूँ आप लोगों के लिए। उन प्रश्नों को नहीं लाता हूँ जिन प्रश्नों को आप कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।